आप सभी का हार्दिक नमस्कार, प्रणाम, जय श्री माता जी। मैं स्वयं से ही पूछ रही थी कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, और ये बात कोई आज की नहीं है, छुटपन से ही ये बात समझ में आ रही थी कि हो सकता है आध्यात्मिकता की वजह से जो बचपन से ही समाया हुआ था, इस जीवन में हम करने क्या आए हैं, हम क्यों बार बार पैदा होते हैं, और क्या मुझे कीड़े मकोड़े की तरह ही मर जाना चाहिए, जैसे कीड़ा नाली में जन्म लेता है, कब रेंगता है, कब उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब चीज़ें मुझे बहुत अंदर से मथती थी कि हमारा जीवन क्या ये कीड़े मकोड़े की तरह है, ये कब मर जाते हैं, ये पक्षी कहाँ जाकर के समाप्त हो जाते हैं, इनके बारे में कौन जानता है। आज हम मनुष्य बने हैं तो हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है? इसका जवाब तभी मिलता है जब आप स्वयं को जान जाते हैं। स्वयं को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, वह तो एक सद्गुरु ही प्रदान करता है। सद्गुरु आपको पूरे आत्मा के स्वरूप को प्रदान करता है, आत्मविश्वास दिलाता है, और इस प्रकार एक मनुष्य अपने जीवन को समझने लगता है। कौन कितना समझता है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर वो आत्मा को प्राप्त होते ही समझ जाता कुछ मैं एक आत्मा हूँ, तो मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए। बस लोग उद्देश्य नहीं प्राप्त करते हैं, वो ये समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मैं एक श्रेष्ठ जीवन। अब चूँकि हम जब आत्मा को प्राप्त करते हैं ना, और उसके बाद अपने अंदर के जो सटल सिस्टम है, सूक्ष्म शरीर को जब समझ जाते हैं, तो हमारे अंदर एक तरह की एक और बात पैदा हो जाती है कि हम तो इतना कुछ जानते हैं, लेकिन ये बाहर का समाज नहीं जानता, तो हम श्रेष्ठ हैं और उसको कुछ नहीं पता है। ऐसा नहीं होता है कि जो लोग आपके चक्र ऊर्जा नहीं समझते हैं, उनको जीवन की समझ नहीं होती। बड़े बड़े विद्वान इस जीवन से निकले हैं, बहुत बहुत समझदार निकले हैं, ऋषि मुनि निकले हैं, और बहुत ऐसे शिक्षक हुए, बहुत ऐसे राजनेता भी हुए जो सम्मान के अधिकारी हैं, जो समझते थे कि हमें कैसे रहना चाहिए, हमें अपने जीवन को कितना सरल बना के रहना चाहिए, सबसे जोड़ करके रखना चाहिए। ये सब उन्होंने समझा हुआ था। अब वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या हमारा उद्देश्य ये है कि जैसे कल मैं एक पिक्चर देख रही थी, उसमें ये था कि बच्चे को आईएएस बनना था। पिता बहुत ही गरीब, बहुत ही ज़्यादा गरीब, और एक रिक्शा चालक था, और फिर उसको इतनी आमदनी नहीं होती थी वो बच्चे की फ़ीस दे, बच्चा ट्यूशन कर, मतलब इतनी मुश्किल से उस बच्चे की पढ़ाई आगे बढ़ रही थी। देन वो बच्चा बाहर दिल्ली में जा कर के अपने गांव से बाहर निकला, और उसके पिता के पैर में सेप्टिक हो गया, वो रिक्शा नहीं चला पा रहा था, आमदनी नहीं हो रही थी। लड़का ट्यूशन कर रहा था क्योंकि इसकी फ़ीस नहीं निकल पा रही थी, फॉर्म्स भरने थे, बहुत सारी चीज़ें थी। जो जितना द्वंद्व था, जितना तकलीफ़ था वो सीन में, उसमें वो डाला गया था। और बार बार उस बच्चे के लिए कटाक्ष भी आते थे। कई लोग मोहल्ले से फ़ोन करते थे कि तुम्हें अपने बाप के लिए फुर्सत नहीं है क्या, तुम्हारा बाप तड़प के मर जाएगा। तुम्हारा ये लड़का, सोचिए उसको कैसा लगता होगा। वो ये सोचता था कि अब तक पिता ने जो मेहनत करी है मेरे लिए, अब तक जो भी पैसा बचा के किया या जिस भी तरीके से किया, क्या ये व्यर्थ में चला जाएगा? मैं अगर मेहनत नहीं करूँगा, मैं वापस घर चला जाता हूँ, तो फिर तो मेरा मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा। फिर वो रो के गा कर उठ के खड़ा हो जाता था और उसको सिद्ध करने के लिए खड़ा हो जाता था। अंत में मुझे भी लगा कि क्या तुम आईएएस बनने के लिए अपने पिता का जीवन गंवा रहे हो, वो घिसट के चल रहा है, वो मुश्किल में चल रहे हैं, वो रोटी में पानी डाल के खा रहे हैं। ये सब चीज़ें उसमें दिखाई गई जो आपकी आँखों को नम कर सकती हैं। अब 2 तरह का जीवन था। एक ये रिक्शे वाले का था, उसकी इच्छा थी कि ये बच्चा उसका नाम कर जाए, और तो उनकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ ये बच्चा इतनी मेहनत, वो खाना नहीं खाता था, वो आधी कप चाय पी कर के, वो पैसे बचा करके, दोनों के संघर्ष को देख कर के आप विचलित हो सकते हैं। और लेकिन उसका था कि मुझे बनना ही बनना है। और बेटा भी अपने पिता को, दर्द को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और पिता भी हो जाता था, वो ये नहीं चाहता था कि मेरा कोई भी दर्द बच्चे तक पहुँचे। मुझे भी लगने लगा एक समय आकर के कि बाप तो मर जाएगा, जिस तरह से वो चल रहा है और जिस तरह से वो खा रहा है। एक बार बेटे को भी उल्टी हुई, फिर लगा कि या तो बेटा ही चला जाएगा पढ़ते पढ़ते। उसने एक जगह लिखा भी कि मैं तो, अगर इससे मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ा तो मैं तो मर जाऊँगा, अब मैं नहीं जी सकूँगा। तो 2-2 दिन 3-3 दिन अपने पेट को पानी पी करके, तो उसका लीवर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था। कहने का अर्थ है कि मुझे लगा क्या ये जीवन का उद्देश्य था कि वो आईएएस बन जाए और नाम कमा ले, चाहे उसका बाप मर जाए, चाहे उसकी माँ मर जाए, चाहे कोई हो जाए। मुझे भी ऐसा लगा। फिर मैं भी स्वयं ही मन में प्रार्थना करने लगी कि देखें परमात्मा, इस कहानी का अंत क्या होता है। तो उस कहानी का अंत ये था कि बच्चा जो है जब एग्ज़ाम को दे लेता है, तब वो घर भागता है, तब पिता का ऑपरेशन कराता है, तब यानी तब तक ईश्वर ने उनको प्राण बख्शा था। उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। बच्चा जो है यूपीएससी क्लियर कर लेता है।
फिर वह उस पद को प्राप्त करता है और फिर पिता को उस स्थान से ले जाता है। ये हो गई जब अगर मेरा जीवन बचा है तो वो उस बच्चे को उसका उद्देश्य मिल गया। क्या वो सारे उद्देश्य यहीं समाप्त हो जाते हैं? फिर उसके आगे के जीवन में और कठिनाइयाँ नहीं आएँगी? हमारा जो वास्तविक उद्देश्य होता है वो उस पर हमें थोड़ी देर बैठ कर के शांत विचार करना चाहिए कि हमको ये जीवन मिला है तो किस लिए मिला है और क्यों मिलता जा रहा है, क्योंकि हम कोई पहला जन्म तो लेकर के आए नहीं हैं। तो मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़ती रहती हूँ और सुनती भी हूँ, सोचती भी हूँ, चिंतन मनन करती हूँ। इस पर मेरा बहुत ही चिंतन चलता रहता है, आत्मा पे, शरीर पे। तो एक मैंने एक व्यक्ति को बहुत ही सुना, उनका बहुत ही विनम्र होकर के वो किसी बात को बता रहे थे। वो इतनी विनम्रता थी उनके अंदर, वो भक्त व्यक्ति थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उनके अंदर इतनी विनम्रता थी कि जो उनका इंटरव्यू ले रहा था उसको कहना पड़ा कि सर आप इतनी विनम्रता से कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने कहा अभ्यास से, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। वाणी तो सदैव कठोर बोल लेती है ना? वो कर्कशा हो जाती है सिचुएशन के हिसाब से। लोगों को लगता है कि अगर हम इस तरह से गाली गलौज ना करें, हम इस तरह से कुछ शब्द ऐसे बोल करके बातें ना करें तो हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा, या मैं अफ़सर हूँ और जो भी हूँ गलियों का ही और आवारा हूँ, जो भी है, बिना गाली के मुझे लगता है ना तो ऊपर से नीचे तक इसके बिना धारा ही नहीं बहना चाहती है। लेकिन उनका जो इंटरव्यू था वो बहुत ही विनम्रता के साथ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं अपने पुराने जीवन को देख सकता हूँ और मैंने ये महसूस किया है कि मैं कई जन्मों में मैंने अपनी वाणी में कठोरता ही रखी है। इसलिए मैंने इस जन्म का उद्देश्य समझ लिया कि जब तक मैं अपने को विनम्र नहीं बनाता हूँ, मैं ये साधना नहीं साध लेता हूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। कितनी सुंदर बात है! मुक्ति के लिए आपके षड्रिपुओं का दूर होना बहुत ज़रूरी है। भगवती भगवान में और एक शैतान में क्या अंतर होता है कि वही जो भगवती होती है 6 भागों में जो जी जाती है, और जो जो आपके 6 गुण होते हैं, जो 6 हम उनको षड्रिपु के रूप से जानते हैं, पर 6 गुण होते हैं, उनके अपोजिट कर लीजिए, जिनको लेकर के एक मनुष्य को बनाया गया था, लेकिन हम उनके बाय प्रोडक्ट जो अवगुण आते हैं उनको हम जीने लगते हैं। वो षड्रिपु वो माया के अधीन हो जाते हैं, तो हम भी माया के अधीन होकर के उन गलतियों को करने लगते हैं। सबको इस षड्रिपु के बारे में पता है। आज के समय में कोई ये नहीं कह सकता कि षड्रिपु क्या होते हैं, आप इसको कहीं से भी खोज सकते हैं। तो ये जो था, चलिए किसी ने अपनी काम विजय कर ली, किसी ने अपनी क्रोध थोड़ा विजय कर लिया, अपने लालच पर विजय प्राप्त कर ली, ममता पे विजय प्राप्त कर ली, यानी जितना भी था, अपने ईर्ष्या पे भी थोड़ी विजय प्राप्त कर ली। आप उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं, एक जन्म में आपको फिर अच्छा श्रेष्ठ जीवन मिलेगा। जब आप उस पर विजय प्राप्त करते हैं तो आपको एक श्रेष्ठ जीवन मिलता है। जो लोग नहीं करते हैं वो बिल्कुल ही राक्षसी स्तर पे आ जाते हैं। लाख वो पढ़ लें, लिख लें, ज्ञानी बन जाए, वो अंत में एक राक्षसी स्तर पे आ जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि मुझे इस जन्म में विनम्रता का प्रयास करना है, उसको सीखना है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अब किसी से कड़ा शब्द बोलने का मेरा कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने समझ लिया, इसलिए मैं विनम्रता से बात करता हूँ। ये देखिए, उनको अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य, वो क्या बने, वो डॉक्टर हैं कि वो साहित्यकार हैं कि वो आईएएस, उससे उनको मतलब नहीं था। वो था कि मेरा ये जीवन ऐसे व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से हम लोग कल अपने पार्क में बैठे हुए थे सोसाइटी के, और वॉक करके थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठ जाते हैं, मैं बैठ जाती हूँ। मैं भरसक कोशिश करती हूँ कि कोई गॉसिपिंग में मैं ना जाऊँ, मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं रहता है। बाकी लोग घर द्वार की बातें करते रहते हैं। तो एक दिन मैं वॉक कर रही थी तो एक बहन ने लगाया, अरे आइए बहन जी थोड़ा देर यहाँ पे बैठ लीजिए हम लोग के साथ। तो मैंने कहा, श्री माता जी ये तो आपने ही आज्ञा दी है, नहीं तो ऐसे बुला कर के कौन कहता है कि आप आइए बैठिए। आप था क्यों, आप आगे बेंचेस लगे हुए हैं, आप बैठ जाइए। और बातें हो गई तो बहुत अच्छी बात है। सारे एक उसके अंदर, सोसाइटी के अंदर एक बिल्डिंग में रहते हैं, 3-4 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं 5-5 मंजिलों की। तो बहुत ही प्यारा सा स्थान है, आप चुपचाप भी कर सकते हैं, बहुत शांति है। लेकिन कुछ लोगों को बात करने का मन करता है। कुछ महिलाएं जो होती हैं उनको लगता है कि मैं घर से बाहर आके बैठी हूँ, और बुज़ुर्ग महिलाएं तो उनको तो और लगता है कि हमें 2-4 लोग मिले। मुझे लगता है कि जब हम बैठे हैं तो गॉसिप तो नहीं करेंगे। तो मैं ऐसे ही बैठी थी तो कुछ बातें हो रही थी। फिर मैंने कहा, अच्छा बहन जी आप लोग ये बताइए कि ये जो आप बात कर रहे हैं, या पूजा पाठ या जो भी घर समाज, इसमें आपका वास्तविक उद्देश्य पूरा हो गया जिसके लिए आप जीवन लेकर आए थे? या आपको क्या लगता है कि आपके जीवन का मूल उद्देश्य क्या था? उसमें बाकी का तो मुझे बस बहुत ही जनरल था। हम भगवान की पूजा करते हैं जी, तो किसी ने कहा हम तो आसन प्राणायाम कर लेते हैं, किसी ने कुछ बोला हम अपना दिन ऐसे बिता लेते हैं।
लेकिन एक एक बहन जो थी वो कर्नाटक से आई हुई थी, तो वो बार-बार अपने छोटे से पोते के लिए, जो 4 साल का बच्चा था, वो उस बच्चों के पार्क में खेल रहा था। और जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे एक-एक सरकारी ऐसे हेल्पर मिलते हैं जो उनको आप बच्चों की देख-रेख के लिए खड़े कर सकते हैं, तो वही लोग खिलाते हैं, दौड़ते हैं और झूला झुलाते हैं बच्चों को। लेकिन ये बॉटल लेती थी और थोड़ी-थोड़ी देर के बाद, जो है गर्मी थी, वो चली जाती थी कि ज़रा-सा बच्चे को पानी पिला के मैं आती हूँ। तो आप चाहते तो बॉटल, बहुत सारे लोग अपने बड़ी को बॉटल दे देते हैं, वो बच्चे को खिलाते-पिलाते भी रहते हैं। लेकिन ये बॉटल अपने पास लेके टहलती थी और जाकर बीच-बीच बच्चों को। तो उन्होंने कहा, "अरे बहन जी, आप कितना दौड़ रही हैं?" एक्चुअली वो कर्नाटकी थी, वो मैडम मैडम करके बात करती थी। इससे एक बहन ने बोला, "अरे मैडम, आप इतना दौड़ती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, बड़ी को दे दीजिए ना ये बॉटल, सबके तो बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं।" तो बोली कि, "मैडम, मैं आपको बताऊँ, मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि बच्चे को कब प्यास लगेगी। मुझे पता है कि वो पता नहीं वो उससे माँगेगा कि नहीं और उसको समझ में आएगा कि नहीं। इसीलिए मैं जाती हूँ और मेरा इसमें एक वॉक पूरा हो जाता है। जब मैं जाती हूँ 100 कदम चल कर के 100, तो मेरा एक वॉक भी पूरा होने लगता है, तो मुझे अच्छा लगता है।" फिर जब वो लौट के आईं तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य बस यही है कि मैं जितना भी किसी के काम आ सकूँ, चाहे मैं घर में हूँ, मैं बाहर हूँ, यदि मुझे लगता है कि मैं इनके काम आ सकती हूँ, मुझे प्रभु ने इस योग्य बनाया है कि मैं इनके काम आ जाऊँ, तो यही मेरा उद्देश्य है कि मैं सबके काम आ सकूँ, जिनको मेरी ज़रूरत है। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये होते हैं कुछ उद्देश्य अपने जीवन के, जो सूक्ष्म रूप से देखे जाते हैं। स्थूल रूप से नहीं कि आप क्या बन गए और कितना पढ़ लिए, कितनी आपको जानकारी हो गई, क्या नौकरी मिल गई। ये एक अलग इस जीवन के लिए है। आप पकड़िएगा बात को, इस भौतिक जीवन के लिए। यानी जैसे-जैसे आप अपने अंदर बैठ कर के सोचेंगे कि इन लोगों ने मुझे जो सताने वाले लोग हैं वो सता रहे हैं, तो फिर आप चिंतन करेंगे तो पाएँगे कि नहीं, कोई बात नहीं, ये कुछ ऐसी गलती हमसे हो गई है, उसी को तो जीतने के लिए हमको आना है। तब आप अपने व्यवहार को जीतना शुरू करते हैं। जितना रिएक्शन आपका सबकी छोटी-छोटी बातों पर होता था, अब आप चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, अवॉइड कर जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। ये आपको अपने आप आ जाएगा, आपको सिखाना नहीं पड़ेगा। आज तो सिखाया जाता है, लोग प्रश्न पूछती हैं, रोती हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों? आपको नहीं पता मेरे साथ जीवन में क्या हुआ? आप कहना बहुत आसान होता है कि आप माफ़ कर दीजिए, हम माफ़ नहीं कर पाते हैं और कब तक करेंगे? ये लोग तो पूरा जीवन निचोड़ लेंगे। हाँ, हो सकता है। हो सकता है कि ये लगता है कि मैंने 20 साल झेला, 30 साल झेला, कब तक मुझे झेलना है? आपको हो सकता है ये जीवन इसी में चला जाए। लेकिन अगर आपने अपने को समझ लिया कि ये मैं वह जीव हूँ, मैं वह आत्मा हूँ जो इनके इर्द-गिर्द पहले भी थी और तब हमने ऐसा किया था, है ना? और अब हमको ऐसा नहीं करना है, हमको ऐसा रिएक्शन देना ही नहीं। आप उस रिएक्शन पे तो काबू कर ही सकते हो ना, लोगों के कर्म पे काबू नहीं करोगे पर अपने रिएक्शन पे तो काबू करोगे। जैसे-जैसे आप इस पे ना मनन करते जाएँगे, ध्यान करते जाएँगे, आप मंत्र ले लें, आप भगवान को याद करें, वो तो सर्वशक्तिमान है ना, और वो सब कुछ जानते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है इनके साथ। अगर आप प्रभु से संवाद करें ना, तो प्रभु तुरंत बता देंगे, यानी जो आत्मा है, वह आपको बता देगी, ऐसा क्यों होता है। इसलिए आप किसी भी विवाद में नहीं पड़ेंगे, आप कोई बदला नहीं लेंगे, आप धीरे से वहाँ से हट जाएँगे। आप कहेंगे, भाई क्षमा करो, तुम भी हटो, हम तुम्हारे रास्ते से हटें। तो आप जब क्षमा कर देते हैं ना, तो ये रास्ते बदल जाते हैं। जो अब तक उसी में गड्ड-मट चल रहा था, तुम तड़ाक, ये वो, मैं सही, तू गलत, ये मैंने देखा धीरे-धीरे जैसे आप स्थिरता लेते हैं, ये रास्ते ना अपने आप हट जाते हैं। जैसे कि आपकी क्रिया और प्रतिक्रिया की नाड़ी खड़ी हो जाती हैं ऊपर उठने के लिए, आज्ञा चक्र का भेदन करने के लिए, तो तभी ये संभव हो पाएगा, अदरवाइज़ ये संभव नहीं होगा। तो मैंने भी, जब मैं लोगों को सुनती रहती हूँ, मैं साधु संतों को भी सुनती हूँ, आखिर उन्होंने अपना जीवन कैसे बनाया, कितनी कठोर साधना करी। हम लोग सब बहुत आसानी से पहले उपहास उड़ा दिया करते थे, अरे इस तरह से क्या, ये नंगे-धड़ंगे, बड़ा मुश्किल होता है ये नंग-धड़ंग भी रहना, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, ये मैं जान गई हूँ, इससे मिलता ज़्यादा कुछ नहीं है। हम रह लिए और अगर मेरे में गाली ही है, मेरे में किसी के प्रति कुंठाई है, या मैं कहूँ कि मैं उच्च हूँ, तू नीच है, मानव तो मानव ही है। हाँ, चेतना ज़रूर है कि चेतना को हमको अपने ऊपर इतना समृद्ध कर लेना चाहिए कि बड़े-बड़े सन्यासी संत भी सोचें कि ये गृहस्थ में रहने वाले लोग इस तरह से ऊँची-ऊँची बात कैसे कर सकते हैं।
तो भाइयों बहनों, अपने जीवन का मूल उद्देश्य प्राप्त करें। देखिए, जब दोनों या पति या पत्नी को जब अपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मा के उद्देश्य की, तो कौन किसको अपमानित करेगा, कौन किस पर दोषा प्रत्यारोपण करेगा। दोनों संभल जाएंगे तो ज़िंदगी कितनी सुंदर हो जाएगी। एक संभल रहा है, दूसरा नीचे की तरफ ही झुका हुआ है अकड़ में, तो मुश्किल आती है। तो थोड़ी देर के लिए अपने पास आप सहयोग करते हो नहीं करते हो, आपको साधना की क्या विधि आती है नहीं आती है, लेकिन थोड़ी देर चुपचाप अपने साथ बैठे, माने इस मन को, बुद्धि को, इस शरीर को अपनी आत्मा के साथ जोड़ के देखिए। जहाँ पे ये लप टप कर रहा है, लप टप, उसी से अपने श्वास की गति का मिलान कर दीजिए और देखिए थोड़ी देर आखिर मैं कौन हूँ। आप अपने अंदर अपने आप को देखना शुरू करिए। देखिए, आँखों का स्थान है, ये मेरी भौहें हैं, मध्य हैं, ये जो भ्रू मध्य का स्थान है हंसा चक्र है, ये मेरी नाक है, मेरी विशुद्धि। आप चुपचाप उसको अर्ध खुली नेत्रों से, जैसे भगवान बुद्ध देखा करते थे, आप इसके उसको देखें। तो अपने आप को अंदर ले जाने के लिए ये सब साधना है। धीरे 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 आप उतरते हैं और जब सहयोग में आप आते हैं, मैं तो यहीं से मैंने प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि जब सहयोग समझ लिया, कुंडलिनी का जागरण हो गया, तो जो आज्ञा चक्र पे जितना मंथन था ना, जो कि बार बार हमको इसी पंच तत्वों में भेजने के लिए तत्पर रहता था, इसी भव सागर में उतारने के लिए, वह धीरे से अपना स्थान बनाकर सहस्रार पे पहुंच जाता। पहुंचने के बाद वो मुझे बिल्कुल ही शांत कर देता है, निर्विचार कर देता है। जहाँ निर्विचारिता होगी वहीं निर्वाज्यता होगी। कोई आपसे स्वार्थ नहीं है, आपसे हमें कुछ मिलना नहीं है, लेकिन जो संतुष्टि होती है एक मनुष्य बन कर के महामनुष्यता की श्रेणी में जाकर के जो आनंद आता है, वही आनंद प्राप्त हुआ है। और उसी आनंद को बांटने का हम सब लोगों का कार्य है। आपके पास भी वह ज्ञान है, आपके पास भी वह सुंदरता है, आपके पास भी वह तरीके होंगे, वह युक्तियाँ होंगे। लोगों को बांटिए बांटिए बांटिए। ये ध्यान जो ध्यान जो जिसको हम कहते हैं दान, ध्यान के बाद का जो दान आता है ना, वो बहुत ही पवित्र प्रकार का होता है। वह सोच में पवित्रता होती है। तो कृपा करें, थोड़ी देर अपने वास्तविक गुणों को, अपने वास्तविक मूल्यों को समझें कि मुझे ये स्वरूप क्यों प्रदान किया गया है। वो जो ऐश कर रहे हैं, जो सोचते हैं कि ज़िंदगी जी लो और किसी भी तरह से जी लो, तो वो तो ध्येय नहीं हो सकता है। आपको बिल्कुल स्वर्ग में डाला गया था, कर्मों से ही हमने अपने को नरक में बनाया ना। जितना ही हम अपने को शांत करते जाएंगे, उतना ही हमारा ध्येय प्रकट होता जाएगा और हम उसको प्राप्त कर लेंगे। सभी को मेरा आभार, प्रणाम, जय श्री माता दी।